आप देखिए खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई या फिर यूं कहे कि अतीक और अशरफ से जुड़ी हुई। शाइस्ता परवीन कहां पर है, कहां छिपी हुई है और कौन उसकी मदद कर रहा है, इसको लेकर खुलासा हुआ है कि मुंडी नाम की महिला और एहतिशाम जो कि अतीत का गनर रहा है, वो दोनों शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। तो अशरफ की फरार बीवी जैनब की पहली तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। शाइस्ता करीब 65 दिनों से फरार है। मुंडी हर वक्त शाइस्ता के साथ है और लगातार मदद कर रही है। जानकारी फिलहाल मिली है, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए पूरा मामला। दम नहीं है पुलिस के पंजे में, लेडी डॉन नहीं शिकंजे में। लोकेशन मिलती हर बार, फिर भी शाइस्ता फरार। शाइस्ता की हर समस्या का समाधान एहतिशाम। साथ हैं कई मददगार, 65 दिन से है फरार। अतीक की बेगम गुंडी, उसकी मददगार मुंडी। टीवी पर पहली बार सामने आई जैनब की तस्वीर। शाइस्ता परवीन ना हुई शक्तिमान हो गई, जो क्षण भर में छूमंतर हो जाती। लगता है जैसे उसके पास अदृश्य शक्तियों का असीम भंडार है, जो खाकी की आहट मिलते ही वो अंतर ध्यान हो जाती, चुटकियों में जादू करती है और पल पल में लोकेशन बदल डालती है। या फिर शाइस्ता पाताल लोक में चली गई है, किसी गुफा में बैठ गई है, हवाओं में उड़ गई है। शाइस्ता महिला है या परी है कि बहादुर पुलिस शाइस्ता को पकड़ ही नहीं पा रही। शाइस्ता ही क्यों, पूरा का पूरा बुर्का गैंग ही पुलिस को छका रहा है। अब जैनब की भी पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। शाइस्ता के साथी जैनब की तो तस्वीर सामने आई, वो अशरफ और जैनब के निकाह के बाद की बताई जाती है। लाल जोड़े में खड़ी ये महिला जैनब है, ये अशरफ की बेगम है और पुलिस को शाइस्ता के साथ साथ जैनब की भी तलाश है। बहरहाल पुलिस शाइस्ता के साथ साथ जैनब को भी खोज नहीं पा रही। अशरफ की हत्या के बाद उसके जनाजे में भी जैनब सामने नहीं आई। बुर्का गैंग का चैलेंज, अब एसटीएफ करेगी प्लान चेंज। शाइस्ता कहां, आयशा कहां, जैनब कहां है, उंजिला कहां है, मंतशा कहां है? तलाश तो यहां वहां है, बुर्का गैंग लापता है। तो 2 महीने से दौड़ती पुलिस की गाड़ियों का डीजल तो छोड़ ही दीजिए, मूवी ऑयल भी खत्म हो गया है। इंजन सीज होने की कगार पर होगा, लेकिन खाकी वाले खाक ही छान रहे हैं। बुर्का नशी महिलाओं को खोज नहीं पा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि शाइस्ता अतीक की बची कुची आर्थिक विरासत को समेटे आगे बढ़ना चाहती है। सारे इनपुट्स मिलने के बाद भी पुलिस और शाइस्ता के बीच की ये दूरी है कि खत्म ही नहीं हो रही। शाइस्ता ऐसे चकमा दे रही है कि पुलिस भी हैरान है। पलके झपकने से भी कम वक्त में शाइस्ता इधर से उधर हो जाती है। अब खुलासा ये हुआ है कि मुंडी पासी नाम की एक और महिला है, शाइस्ता के साथ साय की तरह रहती है। हर पल वो शाइस्ता की मदद करती है और उसी के सहारे शाइस्ता पुलिस को चकमा दे रही है। पता तो ये भी चला है कि एक जमाने में अतीक का गनर रहा एहतिशाम भी शाइस्ता के साथ है। एहतिशाम और मुंडी मिलकर ही शाइस्ता की मदद कर रहे हैं और शाइस्ता आहिस्ता आहिस्ता पुलिस की पकड़ से और दूर होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। शाइस्ता के बाद अब बात गुड्डू मुस्लिम की। गुड्डू मुस्लिम पल पल में भेष बदल रहा है, हर घंटे कपड़े भी बदल रहा है और हर दिन लुक चेंज भी कर रहा है। एसटीएफ से जुड़े सूत्रों का यह दावा है कि गुड्डू मुस्लिम ने अपनी मूछें हटा दी है ताकि कोई उसको पहचान ना पाए। तो वहीं पर अतीक अहमद की दिल्ली में 100 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई है। हालांकि गुड्डू मुस्लिम को पुलिस अब तक खोज नहीं पाई है। गुड्डू पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। आखिर कैसे, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गुड्डू इच्छाधारी, कहां काट रहा फरारी। गुड्डू एक, मददगार अनेक। बार बार बदलता है भेद, खत्म हो गया क्या गुड्डू मुस्लिम के पास पैसा खत्म हो गया है? वो एक एक पैसे के मोहताज हो गया है।
गुड्डू को लेकर जानकारी मिल रही है कि वो हर दिन रूप बदल रहा है। कभी नकली दाढ़ी लगा देता है, कभी गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है, कभी हाथों में कलावा बांध लेता है। पुलिस को चकमा देने के लिए गुड्डू बार बार भेष बदल लेता है। वो अपना नाम कभी आयुष रख लेता है, कभी सुरेंद्र तो कभी महेंद्र। कपड़ों के साथ साथ वो अपना नाम भी बदल लेता है। बताया जा रहा है कि यूपी के अलग अलग जिलों के साथ साथ देश के कई राज्यों में गुड्डू के मददगार हैं, जिन्होंने गुड्डू को शरण दे रखी है। वहीं अतीक की हत्या के बाद भी उस पर कार्रवाई जारी है। दिल्ली में अतीक की 100 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई, तो अतीक के सहयोगी रहे पूर्व विधायक परवेज टंकी पर भी कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद यूपी एसटीएफ के रडार पर कई लोग हैं। इस लिस्ट में अब सपा के पूर्व विधायक परवेज टंकी का नाम शामिल हो गया है। परवेज टंकी को माफिया अतीक का बिजनेस पार्टनर बताया जा रहा है। वो अतीक के IS 227 गैंग का रजिस्टर मेंबर है। सूत्रों की माने तो परवेज टंकी अतीक के साथ प्रॉपर्टी का काम करता था। इतना ही नहीं, अतीक के कई बेनामी संपत्ति परवेज टंकी के नाम पर है। साफ शब्दों में कहे, अतीक के बेनामी संपत्तियों का मालिक था। परवेज टंकी एक कहा जाएगा कि काले कारनामों के व्यवसायी शुरू से ही रहे हैं। इनके खानदानी व्यवसायी रहे हैं और तरह तरह के जो गलत सही कार्यों में लिप्त रहे हैं। इसी के आधार पर वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था उनसे जांच पड़ताल में लगी हुई है और माफिया बंधुओं से भी इनका जो बात आई है, तो ये एक दूसरे के एक सिक्का के दो पहलू हैं और दोनों लोग एक काले कारनामों के रहे हैं। जहाँ तक हम लोगों को जानकारी का सवाल है, उस पर ये लोग हमारी समझ से दोनों लोग एक ही हैं और प्रशासन जो अपना कार्य कर रही है, अपने ढंग से कर रही है, उसमें कोई प्रशासनिक व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं हमको दिख रही है। परवेज टंकी यानी IS 227 सक्रिय मेंबर, किस तरह से परवेज अहमद अंसारी उर्फ परवेज टंकी का नाम परवेज टंकी पड़ा। ये है वो टंकी जिसका परवेज टंकी मालिक था और इसी टंकी की वजह से परवेज अख्तर अंसारी का नाम परवेज टंकी पड़ा। स्टेशन के पास स्थित इस टंकी का परवेज अहमद टंकी मालिक है और वह शहर दक्षिणी से इस समय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को हराकर वह विधायक बना। विधायक बनने के साथ ही उसका रसूख बढ़ता गया और लगातार वह अपनी चीज़ों को बढ़ाता गया। वह IS 227 का सक्रिय मेंबर होने के साथ लगातार माफिया डॉन अतीक अहमद का बिजनेस पार्टनर रहा और बिजनेस पार्टनर रहने के साथ ही वह अकूत संपत्ति बनाता चला गया। लगातार वह ज़मीन जायदाद और अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों को अपने और अपने परिवार के नाम पर करता रहा। अब STF इस परवेज अहमद टंकी के नाम से लगातार जांच पड़ताल कर रही है और उसका नाम अतीक अहमद के साथ लगातार जोड़ा जा रहा है। स्टेशन के सामने परवेज की टंकी है, जिस वजह से परवेज अख्तर अंसारी को परवेज टंकी के नाम से जाना जाता है। अब चलिए बाकी खबरों का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के नेताओं की पिटिशनिंग द लॉर्ड। जी हां, दिग्विजय सिंह ने महाकाल से मांगी अनोखी इच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता कांग्रेस में पैदा नहीं हो। मंदिर में दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे दिग्विजय सिंधिया ने सोशल मीडिया पर दिग्विजय पर किया पलटवार। महाकाल से प्रार्थना होगी कि सिंह जैसे नेता भारत में पैदा ना हो। सिंधिया के दो सहयोगियों की प्रतिक्रिया भी रही अति विशिष्ट। सिलावट ने कहा कि सिंह अगले चीन में पैदा हो और जबकि सिसोदिया ने कहा कि सिंह का पाकिस्तान में पुनर्जन्म हो। कुछ ऐसे ही उत्साही भक्तों ने महाकाल के समक्ष याचिका भी लगाई। भक्तों की याचिकाओं से पशुपेश में फंसे महाकाल आखिर किसकी माने।
जाति की नीति से नीतीश को राज। नीतीश कुमार इन दिनों साध रहे दरअसल जाति की राजनीति। 2024 को लेकर नीतीश आजमा रहे साम दान दंड भेद हर नीति। बीते दिनों नीतीश ने नैतिकता के सभी मापदंडों को बताया धत्ता। जातीय संतुलनों को साधने के लिए जेल नियमों में किया बदलाव। 27 लोगों की जेल से रिहाई करवा साधा जातीय संतुलन। इनमें से एक प्रदेश के बड़े राजपूत नेता आनंद मोहन सिंह, 8 यादव, 5 मुस्लिम, 4 राजपूत, 3 भूमिहार, 2 कोयरी और कुर्मी गंगोता नोनिया। वर्तमान में जदयू और राजद में कोई बड़ा राजपूत नेता नहीं है। आनंद मोहन के जरिए 7 से 8% राजपूत वोटर्स को साधने की बाजीगरी की है। जगदानंद सिंह राजद के बस चेहरा दिखाऊ नेता है। राजपूत वोटर्स का झुकाव इन दिनों भाजपा की ओर है। भूमिहार भी पारंपरिक रूप से भाजपा के वोटर्स है। 7 से 8 लोकसभा, 30 से 35 विधानसभा सीटों पर राजपूतों की निर्णायक भूमिका होती है। ऐसे में क्या सारी कवायद से इसी जातीय संतुलन को नीतीश साध रहे, ये सबसे बड़ा सवाल। शिंदे से भाजपा का मोहभंग। क्या महाराष्ट्र में भाजपा एकनाथ शिंदे का हनीमून खत्म होने वाला है? महाराष्ट्र से जुड़े जानकार सियासी सूत्रों ने संकेत दिए। भाजपा शीर्ष के महाराष्ट्र में जनमत सर्वेक्षण करवाने के संकेत मिल रहे। शिंदे को लेकर सर्वेक्षण के नतीजों से भाजपा में गहन मंथन के संकेत है। हालांकि 42 विधायक और भाजपा के साथ शिंदे गुट सत्ता में है। आज चुनाव होने पर शिंदे के 42 में से 30 विधायकों के हारने के संकेत मिल रहे। आज शेष बचे 12 विधायकों की जीत भी बहुत मुश्किल है। वैसे भी शिंदे गुट के 16 विधायकों पर लटक रही अयोग्यता की तलवार। इन 16 विधायकों में खुद सीएम शिंदे भी शामिल है। वहीं शिंदे गुट के 30 विधायक सीबीआई, आईटी, ईडी के रडार पर भी है। क्या सिर्फ जान बचाने को बीजेपी शिंदे के पीछे कदमताल कर रहे ये विधायक? क्या ये महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान से पहले की शांति है? क्या एकनाथ शिंदे को भी हो चुका विधायक का आभास? अभी मुंबई में हर तरफ भावी सीएम के पोस्टर्स चर्चाओं में है। जैसे कि अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस के भावी सीएम के पोस्टर्स काफी चर्चाओं में सुर्खियां बटोर रहे। और पिछले दिनों शिंदे ने लिया नौकरशाही में फेरबदल का बड़ा फैसला। भाजपा और फडणवीस से पूछे बगैर नौकरशाही में फेरबदल के संकेत। अब पनवेल निकाय प्रमुख समेत 27 आईपीएस के तबादले भी किए हैं। फडणवीस को इस बात की कानो कान खबर नहीं होने के संकेत है। और इस पूरे घटनाक्रम से भी महाराष्ट्र में नेतृत्व परिवर्तन के पूरे आसार। क्या ये सब कुछ भाजपा शीर्ष की निगाहों में है या फिर मराठी सियासत में शिंदे पका रहे कोई नई खिचड़ी?